हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखते ही हम इस बोर्ड की वायरिंग करना आपको सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही अच्छा और एक रनिंग बोर्ड है। इसमें हमने 4 स्विच, 4 सॉकेट और 5 स्विच, एक इंडिकेटर और एक होल्डर लिया है। तो देखिए इस तरह से हम इसके कनेक्शन करना बताएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से हम आपको इसमें बताने वाले हैं कनेक्शन किस तरह से होते हैं। इस बोर्ड की वायरिंग करने के बाद आप किसी भी बोर्ड के कनेक्शन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बताते हैं कि किस तरह से हमें कहाँ कहाँ फेज देना है, कहाँ न्यूट्रल। और दोस्तों सबसे अच्छी बात हम आपको इसमें बताने वाले हैं अर्थिंग कनेक्शन कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए हमारे जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर को और हम पांचों जो स्विच हैं उनको फेस दे देंगे। ठीक है, डायरेक्टली जो फेस देंगे उनको हम फेस दे देंगे। तो हम सबसे पहले जो है इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट पर फेस दे दिया है। अब हम ये चारों स्विचों में दे देंगे फेस। इस तरह से देखिए, इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं हम जो हमारे जो 4 स्विच हमारे ये रह गए हैं, हम इनको भी इनके नीचे वाले पॉइंट पर इस तरह से देखिए फेस दे देंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं कनेक्शन करने का। बहुत ही देखिए इस तरह से जो हमारे 4 जो स्विच हैं, चारों स्विचों में हमने इस तरह से देखिए इंडिकेटर से लेके 4 स्विचों में डायरेक्ट फेस दे दिया। जो डायरेक्ट लाइन है देखिए यहाँ से इस तरह से हमने डायरेक्ट लाइन इसमें दे दी। ठीक, अब दोस्तों हम आपको बताएंगे किस तरह से हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस देंगे सॉकेट में। तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं बहुत आसान तरीके से। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काटा हमने और जिस सॉकेट को देना है तो उस सॉकेट को इस तरह से हम दे देंगे। ठीक है, देखिए जो स्विच होता है डायरेक्टली हमने फेस तो दे दिया है। अब स्विच के ऊपर वाला पॉइंट जो खाली वहीं से फेस उठाकर हम दे देंगे सॉकेट को, क्योंकि इसी स्विच से हमें ऑन ऑफ करना है सॉकेट को। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए जो हमारे 4 हमारे जो सॉकेट हैं, 4 स्विच हैं, सबको इस तरह से फेस दे देंगे। ये देखिए जिन जिन स्विच से हमें कनेक्शन करना है हम उन स्विचों से सॉकेट के कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और अब दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, वायरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वायरिंग करते समय हमेशा 2 कलर के वायरों का इस्तेमाल करें। न्यूट्रल में अलग और फेस में अलग और अर्थिंग में अलग। अर्थिंग में तो ज़्यादातर ग्रीन कलर का वायर पड़ता है तो ग्रीन कलर का ही वायर लगाएं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए इस तरह देखिए स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट दिया हमने और दे दिया सॉकेट को। और अब ये रह गया हमारा जो चौथा वाला स्विच है, उसको भी इसी तरह से हम कनेक्शन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं और इस तरह से बता रहे हैं कि आपको वायरिंग करने में कभी कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। देखिए हमने दोस्तों चारों इस तरह से देखिए चारों स्विच से सॉकेट कनेक्शन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों आपको बताएंगे जो हमारा 5वां स्विच है। ठीक है, जो हमारा 5वां स्विच है इसे किस तरह से हम ये जो होल्डर कनेक्शन करेंगे किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना ये है कि जो हमारा ये देखिए इंडिकेटर पे हमने डायरेक्टली जो हमने फेस दिया था, यहीं से हम फेस उठाकर जो हमारा सॉकेट स्विच है, जो हमारा 5वां जो स्विच है, उस स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर दे देंगे, क्योंकि वहाँ पर भी पहले डायरेक्टली फेस पहुँचाना है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने जो डायरेक्ट फेस दिया था इंडिकेटर को, वहीं से फेस उठाकर हमने स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर दे दिया, क्योंकि डायरेक्ट फेस हमने पहुँचाना था वहाँ पर। ठीक है, इस तरह दे दिया। फिर हमें करना ये है कि हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट कर दे देंगे होल्डर में। तो होल्डर में पहले से ही फेस जोड़ लिया है तो वही फेस, ठीक है, इस वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से दे देंगे, क्योंकि इस वाले स्विच से हमें इस होल्डर को ऑन ऑफ करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखिए इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट कर हमें दे दिया होल्डर को। ठीक, फेस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों बोर्ड में हमें कनेक्शन करना है न्यूट्रल के। ठीक है, न्यूट्रल के लिए हम अलग कलर का वायर लेंगे और न्यूट्रल हमें सॉकेट में और इंडिकेटर में देना होगा। ठीक है, तो हम वो आपको बताते हैं किस तरह से हम देंगे। देखिए न्यूट्रल के लिए हमने ये ब्लू कलर वायर ले लिया है और अब हमने देखिए
न्यूट्रल, हमने जो होल्डर का न्यूट्रल है वो भी जोड़ लिया है इसमें। तो न्यूट्रल हम देंगे सबसे पहले इस तरह, देखिए इंडिकेटर का जो हमारा एक पॉइंट बचा हुआ था उस पर, क्योंकि इंडिकेटर को भी न्यूट्रल और फेस दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और वहीं से न्यूट्रल उठाकर हम दे देंगे सॉकेट को, क्योंकि दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह पे हम न्यूट्रल दे सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल कॉमन होता है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हमने दे दिया इंडिकेटर से न्यूट्रल उठा के इस सॉकेट को। इसी तरह से दोस्तों हम देखिए, इसी तरह से हम जो हमारे चारों सॉकेट हैं, ठीक है दोस्तों, चारों सॉकेट हैं उनको न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह देखिए न्यूट्रल चारों सॉकेटों को दे देंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम कनेक्शन करने का तरीका आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो कनेक्शन करने में और आप आसानी से कनेक्शन कर सकें। ये देखिए इसी तरह से दोस्तों हमने जो हमारे 4 स्विच और एक इंडिकेटर को न्यूट्रल इस तरह से दे दिया। ये देखिए दोस्तों हमने न्यूट्रल दे दिया है, ठीक है दोस्तों, और हमारा होल्डर को भी हम न्यूट्रल दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें करना ये है कि हमारा न्यूट्रल और फेस कंप्लीट हो गया है। अब हम देंगे दोस्तों बोर्ड में अर्थिंग। अर्थिंग किस तरह से देते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। अर्थिंग दी जाती है दोस्तों सॉकेट को, जो सॉकेट का ऊपर वाला पॉइंट होता है वो होता है अर्थिंग का। ठीक है दोस्तों, उसे अर्थिंग का पॉइंट बोला जाता है। अगर आपके घर में अर्थिंग है तो आपको अर्थिंग की कनेक्शन ज़रूर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और देखिए अर्थिंग के लिए दोस्तों हमें करना ये होगा, जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, उसमें हम ग्रीन कलर का वायर इस तरह से देखिए लगा देंगे। ठीक, ये हमने लगा दिया और यहीं से उठा के हम देंगे दूसरे सॉकेट को। ठीक है दोस्तों, और यहीं से उठा के दे देंगे हम तीसरे सॉकेट को। अर्थिंग का वायर इसी तरह से देखिए तीसरे सॉकेट दे दिया और यहीं से हम चौथे सॉकेट को भी अर्थिंग का कनेक्शन दे देंगे। इस तरह से देखिए अर्थिंग हमारी दोस्तों कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों हमें करना यह है कि बोर्ड में हमें न्यूट्रल फेज और अर्थिंग देना है, जो कि हमारा लाइन पे जुड़ेगा जाके। ठीक है, तो हम किस तरह से देंगे वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, हमारा न्यूट्रल आ रहा है, ये फेज आ रहा है, ये अर्थिंग आ रहा है। तो ठीक है, 3 कलर के वायर हमने ले लिए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देंगे फेस, जो डायरेक्ट हमारा मेन लाइन में जुड़ेगा जाके वो फेस। तो हमने डायरेक्टली जो फेस दिया है वहाँ पर कहीं पर भी फेस जोड़ सकते हैं। जो हमारा डायरेक्टली हमने इंडिकेटर और जो स्विच में हमने फेस दिया है हम वहाँ पर कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। तो हम इंडिकेटर में जो हमने डायरेक्ट फेस दिया था वहाँ पर हम फेस जोड़ दे रहे हैं और यही फेस हम ले आकर दे देंगे लाइन पे, चाहे बोर्ड से देना हो या मेन लाइन से देना हो या पोल से देना हो, वहाँ पर हम यही वाला फेस दे देंगे, जिससे कि हमारा बोर्ड में फेस आसानी से आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें बोर्ड में देना है न्यूट्रल, जो कि हमारा पोल पे या बोर्ड में कहीं पर भी जाएगा। तो हमारा न्यूट्रल जो इंडिकेटर पे आया हुआ है वहीं पर हम न्यूट्रल जोड़ देंगे। कहीं पर भी न्यूट्रल जो डायरेक्ट आया है वहीं पर भी जोड़ सकते थे। तो हमारा न्यूट्रल हम इंडिकेटर पे यहाँ पर इस जगह पे जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से न्यूट्रल जोड़ दिया। ठीक, अब दोस्तों हमें देना है अर्थिंग। तो अर्थिंग जो हमारी जहाँ पर भी सॉकेट पर अर्थिंग है वहीं से एक हम अर्थिंग का तार जोड़ेंगे और जहाँ पर हमारा मेन बोर्ड में अर्थिंग का पॉइंट बना हुआ होगा, अर्थिंग की जो एमसीबी होगी वहाँ पर जाके हम अर्थिंग को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह देखिए हमारा सॉकेट पे ये अर्थिंग आया था तो हम यहीं पर अर्थिंग वाला वायर उठा के और हम जोड़ देंगे मेन जो हमारी एमसीबी होगी बोर्ड में अर्थिंग वहाँ पर। इस तरह से देख सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारे तीनों वायर हमने बोर्ड से बाहर निकाल लिए। ठीक, इस तरह देखिए निकाल लिए। आइए दोस्तों बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बहुत ही आसानी से सावधानी से हम आपको इसे चेक कर कर बताते हैं किस तरह से इसे चेक कर सकते हैं। देखिए हमने करंट दे दिया है और अर्थिंग भी हम दे ही देते हैं। तो हमने देखिए करंट दे दिया है। अब देखिए इंडिकेटर हमारा डायरेक्टली जल गया है। अब हम आपको बताते हैं चेक करते हैं। चेक करने में तो सावधानी बरतनी चाहिए। इस तरह दोस्तों देखिए आप सबसे पहले हम जो हमारा स्विच से हमने होल्डर करा था इस होल्डर को हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है होल्डर। ठीक है, इंडिकेटर हमारा डायरेक्ट चलेगा। ठीक, अब हमारे जो चारों सॉकेट है इन सॉकेटों को भी हम चेक करके दिखा देते हैं। चेक करते समय सावधानी ज़रूर बरतें क्योंकि करंट लगने का डर बना रहता है। इस तरह देखिए हमारा सॉकेट काम कर रहा है। ठीक, अब हम दूसरे सॉकेट को भी इसी तरह से चेक कर लेंगे। ये हमारा दूसरा सॉकेट काम कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक,
इस तरह देखिए हमारा तीसरा सॉकेट है, इसको भी काम कर चेक कर लेते हैं। ये हमारा तीसरा सॉकेट काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक, तीसरा सॉकेट हमारा काम कर रहा है। अभी हमारा चौथा सॉकेट है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा सॉकेट ये भी काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बोर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है, वायरिंग कंप्लीट हुई। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर रखा। वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।